बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल जमात ताहम। मजमून उर्दू लाजमी। उन्वान है मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक सबक नंबर 1 है, हिस्सा नसर में से। इससे पहले हमने इस सबक का खुलासा और उसकी ख़ास बातें हमने पढ़ी थी और उसके बारे में मैंने मौलवी अब्दुल हक के बारे में और उनकी खिदमात के बारे में आपको बताया था। आपने पूरे चैप्टर की रीडिंग करनी है और 25 मुश्किल अल्फाज मानी आपने लिखने हैं। आज हम पढ़ेंगे इसका इक़्तिबास, यानी सबक से एक पैराग्राफ लिया गया है जिसकी बहवाले मतन और साक़ सुबाक़ के हवाले से तशरीह करनी है। इसका जो इक़्तिबास लिया गया है वो सामने आपके लिखा हुआ है। गांधी से टक्कर लेने के बाद मौलवी साहब उर्दू के कायद आज़म बन गए, बाबाए उर्दू कहलाने लगे। ये सिर्फ मौलवी साहब थे जो उर्दू के लिए लड़ते बिड़ते थे, यानी कि अपनी जान तक का नजराना उन्होंने पेश किया, अपना कुल एहसास भी उन्होंने पेश कर दिया, अपनी पेंशन को भी उर्दू के लिए उन्होंने वक्फ कर दिया और उर्दू के प्रोपेगेंडे के लिए किसी से एक पैसा भी तलब नहीं करते थे। इनके पीर तरीक़त सर सैयद अहमद खान सारे मुल्क में घूम फिर कर चंदा उगाहा करते थे, मगर मौलवी साहब कहते थे कि किसी से चंदा मांगते हुए मुझे शर्म आती है, ये काम मेरे बस का नहीं है। चुनाचे सारे अखराजात मौलवी साहब अपनी पेंशन से पूरे करते थे। ये इक़्तिबास है। इस इक़्तिबास को देखते हुए आपने बताना है ये है कि ये किस सबक से लिया गया है, मुसन्निफ़ का नाम बताना है, सिनफ़ैदा बतानी है और उसके बाद उसको जो है साक़ सुबाक़ बताना है। साक़ सुबाक़ के बाद आपने इसकी तशरीह लिखनी होगी। हवाले मतन में 4 हेडिंग होती है हमारे पास। सबक नंबर 1 जो है जिससे लिया गया है, यानी सबक का नाम मौलवी अब्दुल हक, मुसन्निफ़ का नाम शाहिद अहमद देलवी, सिनफ़ अदब हाका निगारी, माखूज़ यानी जिससे लिया गया है बज़्म खुशनफ़सा से। आगे है इसकी नंबर 2 हेडिंग फ़नी जायज़ा, यानी फ़न की खुसूसियत, शायर के लिखने का अंदाज़। मौलवी अब्दुल हक बुलंद पाया नसर निगार, मुहक्किक, नुकात, माहिर लिसानियात थे। मुहक्किक तहकीक करने वाले, नुकात तनकीद करने वाले, माहिर लिसानियात ज़ुबानों पर उन्हें अबूर हासिल था। इनका असलूब निगारिश साफ़ सुथरा और दिलचस्प है। असलूब निगारिश नहीं लिखने का अंदाज़ अंदाज़े तहरीर। नंबर 3 अदबी कारनामा, इनकी सादागोई और निखरा असलूब बयान है, यानी ये बनावटी अल्फाज में नहीं लिखते थे। शख्सियत निगारी के फ़न में मौलवी साहब को कमाल हासिल था, यानी वो लोगों की शख्सियत को जो है अच्छे अंदाज में बयान करते थे। नंबर 5 सादगी और सलासत इनकी नसर की अहम खसूसियत है। आगे इसके बाद हम लिखेंगे सियाक़ सुबाक़। सियाक़ का मतलब होता है जो पहले दिए गए हैं और सुबाक़ यानी कि सबक में जो आगे बताया गया है। आपको जो पैराग्राफ दिए गए हैं उससे अगले और पिछले हालात आपने लिखने होते हैं सियाक़ सुबाक़ में। जो पैराग्राफ दिए गए उसकी तशरीह से पहले, लेकिन अगर आपको इसका सियाक़ सुबाक़ यानी उसका पहला पैराग्राफ मालूम नहीं है, उसके बारे में क्या बात बताई गई है, तो आप मुख्तसरन खुलासा आप लिख सकते हैं इसमें। सियाक़ सुबाक़ शाहिद अहमद देलवी का ये मज़मून बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक की शख्सियत, उर्दू ज़ुबान और अदब के लिए उनकी खिदमात पर मुश्तमिल है, यानी उनकी शख्सियत के बारे में बताया और उनके कारनामों के बारे में भी। मुसन्निफ़ ने इस मज़मून में मौलवी साहब का अंजुमन तरक्की उर्दू के तहत उर्दू ज़ुबान के लिए दिन रात खिदमात, अंजुमन की बका और तरक्की की कोशिशों को मुदल्लल अंदाज में पेश किया है, यानी दलील के साथ पेश किया है कि उन्होंने अंजुमन का दफ्तर औरंगाबाद में कायम किया और इसके अखराजात अपनी पेंशन से पूरे करते थे और बाद में अपना कुल एहसासा जो 5 लाख था अंजुमन के नज़र कर दिया। गांधी जी की मुखालफत और उर्दू ज़ुबान की हमायत के बाद मौलवी साहब ने अंजुमन को औरंगाबाद से दिल्ली मुंतकिल कर दिया और डॉक्टर अंसारी के बंगले में इसका दफ्तर खोला। ये एक आर्जी मकाम था और वसी मकाम पर इन्होंने अंजुमन की जो है कॉलेज के लिए जो है दरख्वास्त दे रखी थी, लेकिन ये इनका मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। आप अंजुमन की इमारत में एक उर्दू कॉलेज का क़याम भी अमल में लाए। उर्दू कॉलेज में जहाँ पर मुख्तलिफ़ जो है ज़ुबानों का लिखी की किताबों का तर्जुमा जो है उर्दू में किया जाता था, उसे यूनिवर्सिटी बनाना चाहते थे, मगर सरकारी सरपरस्ती न मिलने पर यह मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। मुसन्निफ़ ने मुख्तसरन मौलवी साहब की अदाद एतवार का भी जिक्र किया है और जामे अंदाज में इनका रंग ढंग भी बयान किया है। इसके बाद तशरीह तलब इबारत शुरू होती है। तशरीह ज़ेर नज़र इक़्तिबास में मुसन्निफ़ ने मौलवी साहब का करमचंद मोहनदास गांधी के साथ तसादम का जिक्र किया है। करमचंद मोहनदास गांधी का नाम था और जब गांधी ने उर्दू ज़ुबान की मुखालफत शुरू की और हिंदी को हिंदुस्तान की कौमी ज़ुबान करार देने की कोशिश की, तो मौलवी साहब ने अंजुमन का दफ्तर औरंगाबाद से दिल्ली मुंतकिल कर दिया और गांधी की उर्दू मुखालफत की भरपूर मज़ाहमत की।
اس بنا پر مصنف نے انہیں اردو کا قائد اعظم کہا اور عوام میں بابائے اردو کے لقب سے مشہور ہوئے۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہ مولوی عبدالحق ہی تھے جو اردو زبان کی ترقی کے لیے بھی کوشش کرتے تھے اور اگر موقع میسر آتا تو اس زبان کی بقا کے لیے لڑنے مرنے سے بھی گریز نہیں کرتے تھے۔ زبان کی تشہیر کے لیے یعنی اسے مشہور کرنے کے لیے اس کی اشاعت اور خدمت کے لیے کسی سے ایک پیسہ بھی وصول نہیں کرتے تھے، جیسے کہ ان کے پیش رو سر سید احمد خان پورے ہندوستان سے اپنے ادارے علی گڑھ کالج کے لیے پیسے جمع کرتے تھے۔ مصنف کے مطابق مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اردو کی خدمت کے لیے کسی سے پیسہ لینے میں مجھے شرم آتی ہے، اس لیے انجمن کے جتنے بھی اخراجات تھے وہ مولوی صاحب اپنی پینشن سے پورے کرتے تھے۔ آج کی ہمارے اقتباس کی سیاق و سباق کے حوالے سے تشریح مکمل ہوئی اور انشاءاللہ ہم آئندہ جو ہے لیکچر میں آگے مشق میں موجود گرامر کے سوالات کو کریں گے۔